हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कैसी रह सकती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ओके। आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करें तो वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। वो फिर से आएंगे जैसे चले गए थे ना अभी, एटीट्यूड में, ईगो में, या फिर अपनी परेशानियों का बहाना बना के या कोई और बात बोल के चले गए थे। लॉन्ग डिस्टेंस में काफ़ी लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में है, वैसे ही अपने मन से जो करना है वो कर रहे हैं और आपको दुनिया भर की एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और आपसे बात नहीं कर रहे। जब आपकी ज़रूरत थी, जब आपसे पैसे चाहिए थे या आपसे कोई भी किसी भी तरह की ज़रूरत थी तो आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट किया और ऐसे वक्त में कॉल किया जबकि वो कभी कॉल नहीं करते। सुबह के टाइम में वो भी ऑडियो कॉल तो कभी नहीं करेंगे, तो मैसेज भी एक आध बार करेंगे। तो उस वक्त उनको ज़रूरत थी तो नींद से उठ के कॉल किया, पैसे के लिए ज़रूरत थी या किसी और चीज़ के लिए ज़रूरत थी। जैसी ज़रूरत आपने पूरी कर दी, पैसा दे दिया, जो होगा जो भी चाहिए था उनको वो दे दिया। तो उसके बाद में नो कॉल, नो मैसेजेस, नथिंग। फिर आपने कुछ तीखे वाले मैसेजेस भेजे उनको तो उन्होंने उसका रिप्लाई दिया कि तुमको तो बस यही आता है, रोतले बना रोते रहो। इस तरह से रिप्लाई भी आपने देखे हैं। तो जहाँ तक आपके पर्सन की बात है ना, ये सब पिक के वो चले गए, ये सारी स्टोरी लिख के, और आपने उनसे मूव ऑन ही कर लिया। जैसे अब उनको गिल्ट फील हो रहा है कि ये उन्होंने नहीं करना चाहिए था, डेविल की एनर्जी है। अब रीयूनियन चाहते हैं वो, अब नई शुरुआत करना चाहते हैं, अब इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ हो आपके पार्टनर का, ये भी हो सकता है। तो अब उनके दिमाग से सारी निगेटिविटी हट चुकी है। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है वो आपको दिखाई देगी जब आपसे बात होगी या मिलोगे आप लोग, ठीक है। और आपके पर्सन जो है वो बहुत निगेटिव सोचते थे। पास्ट के एक्सपीरियंसेस बोलो या वो जिस माहौल में पले बड़े हैं, जो भी उन्होंने देखा है बचपन से, उसका भी इफ़ेक्ट आता है इंसान पर। और ये सारी चीज़ों को देखकर वो एक ही बात समझ गए थे कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, खुद का ही देखो, सेल्फिश इस तरह से बिहेव करते थे। पर अच्छे मन के अच्छे हैं, आपके साथ रहते थे तो केयर भी किया उन्होंने, लव भी किया, सब सही है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहीं पर हुई थी कि जहाँ पर उन्होंने आपका साथ देना है वहाँ नहीं दिया। आपके हेल्थ के इश्यूज़ हुए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको सुना दी थी, उल्टी सीधी बातें बोल दी थी। तो आपने फिर भी उनसे बात करना जारी रखा और आपने अपने तरफ से अनकंडीशनल लव में आ गए आप। और फिर तब भी आपके पर्सन जो है वो अपने जगह से ही लेने, उनमें कोई तस्सु भर का भी चेंज नहीं आया। तो इस वजह से फिर आपने मूव ऑन करने का सोचा, तब भी ये लौट कर आ रहे हैं अभी, ठीक है। और देखिए ये बिल्कुल जीत की तैयारी करके ही आएंगे। उनको पता है, बहुत कॉन्फिडेंट है आपके पर्सन आपको लेकर। मतलब उनको पता है आपके कहाँ आपको किस तरह से मनाया तो आप मान जाओगे, तो शायद आप मान जाओगे। इमोशनली, पॉजिटिवली, अच्छे से, शुगर कोटेडली आपको मनाने की तैयारी करके आएंगे। पॉजिटिव वे में लीजिए इस बात को। लेकिन मुझे कहते वक्त ना थोड़ा अलग अजीब फील हो रहा है। कोई बात नहीं। तो पैशनेटली न्यू बिगनिंग वो इस रिश्ते में चाहते हैं। वो जो भी रुकावटें बीच में आए उसको दूर करते हुए आपकी तरफ आएंगे, कैसे भी करते हुए। आप उनका पैशन बन गए हो, जिनकी जिद बन गए हो, जुनून उनके दिल और दिमाग पे सवार है, जैसे ऐसे आपको फील होगा अभी उनकी बातें सुनकर। वो एक प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, विदाउट प्लानिंग नहीं आएंगे वो। एक मेन प्लान, एक बैकअप प्लान, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो, ऐसा सोच रहे हैं जब भी आएंगे वो। लेकिन सोच ऐसा रहे हैं कि कुछ प्लानिंग्स करने पड़ेंगे, इस तरह से कुछ करूँगा या करूँगी तो ये ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब दिमाग में चल रहे हैं उनके, कर रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी उन्होंने किया था ना आपके साथ, तो वो आपको तो याद है ही। अब उनको भी वो ऐसे के ऐसे याद आ रहा है, मतलब बिल्कुल जैसे अभी बोला हो वैसे लाइव हो सब कुछ। तो उससे वो खुद परेशान हो रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया। इसीलिए ये जो हैवी एनर्जी यहाँ पर आई है, मेजर अरकाना डेविल कार्ड, वो गिल्ट की एनर्जी लेकर आया है यहाँ पर। तो आपके पर्सन को गिल्टी फील हो रहा है उस वजह से कि उन्होंने सबके जैसा आपको समझा, जबकि आप तो वैसे थे ही नहीं जैसे वो समझ रहे थे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे बातचीत शुरू करेंगे, ये बात भी है। वो आपसे कनेक्टिविटी फिर से चाहते हैं। आपसे उनको जो पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी वो बंद हो गई। अभी आप बात नहीं करते हो, नो मैसेज, नो कॉल्स, और ऐसे टेलीपैथिकली भी नहीं कनेक्ट हो रहे हो आप उनसे। तो हो सकता है कि वो आपसे मैसेज करना शुरू करे, कॉल करना शुरू करे, इस तरह से आपसे बात करना शुरू करे वो, ये हो सकता है। और उनकी बातें भी ऐसी इम्पल्सिव और फायरी सी रहेगी कि उसमें तो आपको लव कम और एटीट्यूड ज़्यादा दिखने लगेगा। तो आपको लगेगा अभी भी इसमें ईगो है, मुझे नहीं करना इससे बात। तो आप और भागोगे, आप भागोगे अभी, और वो चेसर बन जाएंगे और आप रनर, ये बात है। वो अपना कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करेंगे, अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आपको बोलेंगे। कमिटमेंट के लिए भी आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा कुछ इशू था, कमिटमेंट इशू था, तो वो आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट के लिए बोलेंगे, ये भी हो सकता है। पर आपको शायद उसका असर होने वाला है नहीं।
बहुत ज़िद्दी बने रहेंगे, अपनी बात पर अड़े रहेंगे, अभी करना है इसी वक्त करना है वाली एनर्जी रहेगी। और इस मीनवाइल ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी को आपने फ्रेंड जोन कर दिया था और अब वो पर्सन या फिर किसी ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया था, या नॉर्मली आप फ्रेंड्स ही थे समझो पहले से ही, तो ऐसे किसी पर्सन की एंट्री बहुत स्ट्रांगली हो सकती है फिर से। मतलब वो थे ही लेकिन ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट या बीच में बिल्कुल कांटेक्ट नहीं था। तो ऐसे कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, जो बहुत लविंग केयरिंग है, साथ में ऑनेस्ट भी है और आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो। तो हो सकता है आपके लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो जाए। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये बात है, और कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए बात हो सकती है। हर कोई अपने ऊपर ना लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ट्रैवलिंग की एनर्जी रहेगी, ठीक है। आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं, कुछ समझाना दिखाना चाहते हैं, आपको कहीं डेट पर ले जाए, बाहर घूमने चलने के लिए बोले, ये हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, आप उनका कॉन्फिडेंस हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, मतलब आपकी वजह से वो कॉन्फिडेंस आता है उनको अपने काम में, उनको एक बैकअप फील होता है जब आपके साथ रहते हैं, जो आपकी एनर्जीज उनको मिलती है, आप जो उनको देते हो सपोर्ट, तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। पर यही बातें हैं कि अब वो मिस कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आप हो नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो अब ये बात है कि वो पॉजिटिव हो जाएंगे, अनकंडीशनल लव में आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस के लिए सोच रहे हैं, मतलब ये सब अगर आप हमेशा के लिए छोड़कर चले गए तो हमेशा के लिए चले जाने के बाद क्या इफ़ेक्ट रहेगा उनके लाइफ पर इस बात का, अकेले रह जाएंगे फिर से। तो लोनलीनेस वाली एनर्जी रहेगी उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है। अलोन फील करेंगे वो कि अगर आप चले गए तो वो अकेले पड़ जाएंगे, तो ये सोच सोच कर ही परेशान हो रहे हैं वो, ये बात है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए। तो आपके पर्सन तो बहुत बिल्कुल मतलब आपको हंसी भी आ रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा साथ ही साथ में। यहाँ पर स्टार साइन से लियो, कैप्रिकॉर्न, ओके, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, रोबो, कैप्रिकॉर्न, ओके। इम्पल्सिवनेस हाई रहेगा आपके पार्टनर का, फायरी बने रहेंगे वो, लगता है लियो, एरीज या सजिटेरियस हो सकते हैं, कहीं पर कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, वैसे कोई भी साइन हो। मैजिशियन, ओके, एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप भी चाहते हो आपके लाइफ में नई शुरुआत हो, लेकिन आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी कर लिया, ये चीज़ें अभी आप नहीं चाहते हो। आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, ये भी बात है यहाँ पर। आप अपनी तरफ से पूरी तरह से रेडी हो, अगर वो कुछ एक्शन लेते भी है तो उसका रिएक्शन आपके पास बिल्कुल रेडी रहेगा कि उसको रिप्लाई क्या देना है, उसके ऊपर आपको क्या बोलना है, तो ये सब कुछ आपके पास रेडी है। आपके अपने एक क्या कहेंगे उसको, अब आप भी अपनी तरफ से अपने लिए कुछ बाउंड्रीज बना के रखे हो कि बस यहाँ तक ही रहे, फिर हमें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपका एटीट्यूड हो सकता है। पर आपका एटीट्यूड ये उनके ही वजह से हुआ है, ऐसा आपने कुछ नहीं किया है जानबूझ के, या मुझे कुछ अपना ईगो दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है आपके भीतर। तो एनर्जी बहुत अच्छी आई है आपके लिए। लेटिंग गो, आप शायद इनकी ये सारी हरकतें हैं ना, इसको लेट गो ही करने वाले हो, इग्नोर करने वाले हो, ऐसा लग रहा है। कहीं पर तो आपके पार्टनर की ये एनर्जी है तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब एक मैसेज करना, कॉल करना, ऐसी हरकतें करना शुरू तो कर देंगे। कहीं पर तो ऐसा कि बहुत ही आपके पर्सन इम्पल्सिव है और ये सारी एक्शन भी वो ले लेंगे 3 दिन में, या आने वाली 3-4-5 दिन में कभी भी। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा इग्नोर ही करो उसको, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इसका ये हमेशा का है, छोड़ दो। गो विद द फ्लो, आप ना जैसे चल रहा है अभी ज़िंदगी उसमें हैप्पी हो और आगे चल रहे हो, जैसे ठीक है देखेंगे आगे जो होगा, अभी तो हम सही है ना, अच्छी बात है। बस सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने तरफ ध्यान दे रहे हो, खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये बात को समझ रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ थोड़े रह सकते हैं, तो उनको हील करने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियंस, अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, उसको हील कराइए। यूट्यूब पर बहुत सारे मेडिटेशंस हैं इसके, लेकिन उसमें से भी जो अच्छा है वो देखिए, आपको सही लगता है, या फिर आप किसी हीलर से मिलकर करा लो तो वो तो बेहतर ही रहेगा फिर, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो आंखों देखी होती है ना वो हमेशा सही नहीं हो सकती है, तो इसीलिए जो दिख रहा है वही सच है या सच कुछ और है, इसको समझने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। थोड़ा ध्यान ज़रूर दीजिएगा, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है। और आप इन दिनों किसी हीलर से मिल सकते हो, मिस्टिकल शमन की एनर्जी है, डेफिनेटली आप किसी हीलर से मिलो इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ये विटनेस का कार्ड आ रहा है यहाँ पर,
कुछ तो बात है जो आपको पता है, आपने देखी है, लेकिन समझने की कोशिश कभी नहीं की थी। तो इन दिनों आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी कि आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ गया। एक तूफान सा मचा दिया था इन्होंने आपके लाइफ में। अब आप समझ चुके हो कि क्या सही है क्या गलत है, और खुद के लिए स्टैंड लेना भी जानते हो। अभी कोई तूफान नहीं चाहते हो, इसीलिए तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो उनकी भी एनर्जीज देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, फाइन। तो यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी रिश्ता है, मतलब आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी पर्सन के साथ पहले से मैरिड है, या फिर आपसे मैरिड थे और वहाँ चले गए, कुछ भी हो, थर्ड पार्टी अगर है कोई पर्सन, तो वहाँ पर ऐसा है कि चेंजेस की एनर्जी आ रही है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस की एनर्जी है। मतलब एक तरह से दी एंड हो रहा है, कंपैरिजन चलता रहता है वहाँ पर, कुछ इश्यूज़ है, मतलब हो रहा है उनका कुछ इशू, मोमेंट टू मोमेंट, हर मोमेंट पे वहाँ पर ऐसा है कि संभल कर आगे बढ़ना है। ये वाली एक एनर्जी रह सकती है। हैप्पी तो कोई है नहीं, बस कोशिश कर रहे हैं सब कुछ बैलेंस करने की और हैप्पी दिखने की और दिखाने की। तो ये बात है। कहीं पर अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन लवर पर्सन है तो रिलीज़, सारी निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दीजिए जिसकी ज़रूरत आपको आपके लाइफ में अभी नहीं है। सच्चाई का साथ दीजिए, कोई ट्रूथ की एनर्जी है, सच्चाई आपके सामने आ सकती है, तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है। फ्रीडम, आप इसके बॉटम में है फ्रीडम, तो आपके लिए आपका फ्रीडम जो है बहुत अहम रहने वाला है इन दिनों। आप फिर से इस पर्सन के हाथ, मतलब इसके बातों में आने वाले नहीं हो। काफ़ी लोगों की एनर्जी है, लेकिन कुछ लोग चाहते भी है कि ये आ जाए, तो इनकी थोड़ी बहुत इनिशिएशन इन्हीं की तरफ से होने वाला है। आपको सही लगता है और ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, थर्ड पार्टी इशू नहीं है, तो आप लोग इनकी बात सुनकर आगे बढ़ भी सकते हैं। मतलब जो भी निगेटिविटी है उसको रिलीज़ करके, और आपको सही लगता है इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। तो आई होप स्कॉर्पियंस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।